हेलो दोस्तों। जय भीम, जय भारत में बुद्ध है। दोस्तों, आज 27 दिसंबर 2024 है और कल 26 को मनमोहन सिंह जी का परिनिर्वाण हुआ। रात से लगभग सुबह से परिनिर्वाण के समय बाद लगातार बारिश हो रही है। मैं तो सो गया था क्योंकि मैं देर रात तक काम कर रहा था। अभी मैं उठा हूँ और आई थिंक 2 बज सवा 2 कुछ ऐसा, कुछ जो भी टाइम है मुझे नहीं पता, पर दोपहर हो गई है। मैंने थोड़ा देर पहले देखा तो मैं उठा, मैं कहा यार तब भी बारिश हो रही है। अच्छा, हमारे पूर्वजों ने ना हमें कुछ ऐसी बातें बता रखी है। तो मेरी नानी जी ने एक बात बताई थी कि जब नेहरू जी का परिनिर्वाण हुआ था तो भी बादल बरसते रहे, बरसे बरसे थे। बरसे रहे थे नहीं रहते वो मुझे याद नहीं। अब मैं उठा, मैं कहा यार मनमोहन सिंह जी का रात कल हुआ, उनकी आत्मा रो रही है, बादल रो रहे हैं। ये प्रमाण देना चाह रहे हैं अपनी पवित्रता का, अपनी ईमानदारी का, अपनी निष्ठा का, जो उन्होंने देश को सेवा दी और जैसा उनका अपमान किया गया लगातार निरंतर। और मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे और मैंने यही कहा कि बादल भी ईश्वर भी प्रमाण दे रहे हैं उनकी पवित्रता का। वो पोस्ट डालते ही बारिश रुक गई। और बारिश यही नहीं हो रही थी। मतलब आमतौर पर दिल्ली इतना बड़ा शहर नहीं है, पर दिल्ली में मैंने कभी नहीं देखा कि पूरी दिल्ली में बारिश हो रही हो। और सर्दी के मौसम में पूरी दिल्ली में बारिश हुई है। उस आदमी ने 10 साल कितना अपमान का घूंट पिया, चुप रहा। आज तो मुझे उनकी पवित्रता का, उनकी ईमानदारी का, हर एक चीज का सबूत मिल गया। हो सकता है कि कुछ कुछ हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो होती है, इंसान इंसान है। लेकिन वो अपना काम कितनी निष्ठा, कितना कर्तव्य और किस भावना से करता है, वो उसे पता होता है और किसी को नहीं पता होता है। शायद ईश्वर को पता होता है। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये तो एक, ये जो है चमत्कार, जिसे हम तो इनको चमत्कार कहने लग गए। हमारे जो पूर्वज थे भारत के अंदर, वो तो ऐसी सब बातें जानते थे। वो तो जुड़े हुए थे प्रकृति से, उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी। बुद्धिज्म के अंदर जो भी पवित्र आत्माएं, पवित्र लोग गुजरते हैं जब, तो उसमें तो इंद्रधनुष निकलना और बारिश होना और भूकंप आना, ये सारे प्राकृतिक, जब मैं तो इनको प्राकृतिक कहूँगा, ये सारे प्राकृतिक साइंस होते हैं। तो ये वीडियो को प्राकृतिक साइंस, कोई चमत्कार, कोई ये वो नहीं है। सिर्फ इतना बताने के लिए मन सबसे पहले कि मनमोहन सिंह जी की पवित्रता, मैंने तो कभी कोई मनमोहन सिंह जी की उसमें एक पोस्ट आज तक नहीं डाला है। मैं 16 साल से फेसबुक पर हूँ। मैंने कोई उनकी प्रशंसा में, क्या मेरे ख्याल से मैंने उन पर कोई पोस्ट नहीं डाला है, ना उनके मान में, ना सम्मान में, ना अपमान में। तो मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला है उनके उसके ऊपर। पहला पोस्ट मैंने डाला है और मुझे पता लग गया था कल उनका परिनिर्वाण हो गया है, कल उनकी डेथ हो गई है बॉडी की। और मैंने तब भी कोई पोस्ट नहीं डाला, मैं नहीं डालता अगर ये इंसिडेंट नहीं होता। तो ये मैं बता दूं, तो ये सिर्फ दूसरी बात ये है कि लोगों को समझाने के लिए कि भैया धार्मिक दिखावे में मत रहो। धार्मिक दिखावा कुछ नहीं है। आप किसी भी धर्म का लेबल लगाते जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर ईश्वर नहीं आपने जगाया, अपने अपने आपको नहीं जोड़ा, लोगों की इज्जत नहीं करी, बेइज्जती करी, तो कुछ नहीं होगा। और एक जो इंसान सही हो उसको सही करो और किसी का दिल ना दुखाओ। तो मेरा अंतिम, मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह जी से कि आप ये ना सोचिए कि इस देश में सारे आपकी जो प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, मैं मनमोहन सिंह जी को, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से आज देख रहा था कि मोदी जी ने, जब मोदी जी संसद में आए थे, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने बाबा साहेब जी के लिए एक बात कही थी कि सोचिए कि वो इंसान उस समय, उसने कितना घूंट के आंसू पिए होंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, कितना अपमान सहा, वो फिर भी चुप रहा। तो हमारे मनमोहन सिंह जी तो, मुझे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे मनमोहन सिंह जी तो आज के समय कितने घूंट के आंसू, कितने अपमान सहे और फिर भी वो कुछ नहीं बोले। तो बाबा साहब जी तो
एक अलग व्यवस्था में थे। और मनमोहन सिंह जी तो हमारे व्यवस्था के अंदर ही उनका जो अपमान हुए, और शीर्ष पे बिठाकर, देखिए कोई इंसान शीर्ष पे ना हो, उसे आप जब शीर्ष पे बिठाकर और वो सच्चा हो, तब आप उसका जब आप अपमान करते हैं, वो अपमान और भी बढ़ जाता है, और तब उसका दिल और भी दुखता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बाबा साहेब जी का योगदान तो है ही। उस समय जो उन्होंने उतनी बड़ी, उतनी समस्या वाले समय में जो उन्होंने किया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपमान की जो गहराई है, उसको आप समझिए। उनको तो पता था कि उनके आसपास माहौल ही ऐसा है। यहाँ तो आपने अच्छा माहौल बनाकर एक आदमी को सिर पे बिठाया, और वो बेचारा देश के लिए आया और उसने किया, और तब आपने उसको अपमान किया, तो वो तो और भी ज़्यादा उसकी। अब वो लोग कहते हैं वो चुप, अब वो क्या बोलेंगे? एक प्रधानमंत्री रहते हुए एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान क्या बोलेगा मुंह से? आपने उसको मुंह से बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। वो तो जिंदगी भर जो है ना, वो शिक्षा में लगा रहा इंसान। उस शिक्षा के बलबूते पे वो प्रधानमंत्री पद पर आए। तो अब वो उस शिक्षा की तरफ देखेंगे, या देश के लिए उन आंकड़ों पे, अर्थव्यवस्था पे ध्यान देंगे, रक्षा पे ध्यान देंगे? मनमोहन सिंह जी तो हर साल हर जगह चुनाव में जाके भाषण नहीं देते थे ना, क्योंकि उनको वो नौटंकी नहीं आती थी। तो वो तो क्या करते थे? वो तो देश के लिए काम करते थे। और बात पे कहते थे चुप, और लोग कहते थे चुप रहता है, कुछ बोलते ही नहीं है यार, कुछ तो बोल, रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, ऐसे बोल के आप पार बुला देते होंगे। कितना पार ऐसा होगा। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ यार, आजकल तो लोग ये भी कहते हैं नौटंकी कर रहे हैं, आप किसी पार्टी से है, ये है वो है। अरे भैया वो सब चीज़ें अलग होती है, लेकिन हर इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि इंसान मर गया अंदर से। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। राजनीतिक दल ज्वाइन करना नहीं करना अलग बात है। मैं तो कर रहा हूँ, 10 सालों से हूँ राजनीति में। को मेरे लिए ज्वाइन करना नहीं करना बहुत छोटी बात है, हमारा परिवार ही राजनीति से रहा है। अब मैं वो बाकी बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और मैं ये आज का सत्य मनमोहन सिंह जी के ऊपर, उनकी पवित्रता पर बनाया है। और मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, हर एक की अपनी बुद्धि ने, हर एक ने अपनी बुद्धि से काम किया, और बुद्धि का विकास करे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी या बीजेपी के लोगों पर जो भी उन्होंने कहा, हो गया जो हो गया। पर बाकी सब लोगों को भी ये कहूँगा, कांग्रेस ने भी किया अपमान, तो किसी की भी ऐसे अपमान ना करें। अगर आप राजनीति में उस पद पर जा रहे हैं, तो आप बस अपने देश का काम करें, जैसे मनमोहन सिंह जी ने किया, बस। और प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या जरूरत है रैलीज में जाने की, पॉलिटिकल रैलीज में जाने की? कोई भी पद लेने के बाद जब आप मंत्री, सदस्य, विधायक बन गए, तो आप बैठ के काम करिए। रैली के लिए नई नेताओं की टीम भेजिए, नए नेता बनाइए। जिन नेताओं ने वहाँ पे प्रतिस्पर्धा जिनकी आप करवाते हैं, उनको भेजिए। आप क्यों जाते हैं? आप काम करिए ना, इतना टाइम ही नहीं है, इतनी इतनी समस्याएं हैं, टाइम कहाँ से मिल जाता है रैलीज में जाने का? एक बार पद लेने के बाद नहीं जाइए, ये मैं बात सबको कह रहा हूँ। ये बात मैं राहुल गांधी जी को भी बोलूँगा कि आप भी नए नेतृत्व पैदा करिए, या उन्हीं उसी नेतृत्व को इतना सक्षम करिए कि वो उसी अच्छे तरीके से काम कर सके, जितने अच्छे तरीके से बाकी लोग कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से।